गुनाह क्या था? गुनाह हमारा ये था, हिंदू की बेटी बचाए, हिंदुस्तान बचाए। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि लड़ाई लड़िए ना, धर्म परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं? बाबूजी मजबूरी है। सुनो, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, बाबूजी मास्टर जी एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है उन्होंने आज उनके एमएलए हैं, जिन्होंने मुगलों को बेटी दी है, आज वो राजा महाराजा हैं जिन्होंने मुगलों के साथ समझौता कर लिया, उनके एमएलए एमपी। हमारा तो पूरे हिंदुस्तान में कोई एमपी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जातियों की सूची में अड़िया जाति को शामिल किया जाए, नहीं तो अड़िया समाज धर्म परिवर्तन कर लेगा। क्या मतलब भैया, कैसे धर्म परिवर्तन कर लोगे? धर्म परिवर्तन, हम तो इतने दुखी हैं कि मैं तो मोहम्मदन बनूंगा। मेरा 50 आदमी का परिवार है, इतना दुखित हो गया हूं कि हमें कोई हिंदू मान कर रहा है। ये बीजेपी वाले ढकोसला पीट रहे हैं, ढोंग पीट रहे हैं कि बीजेपी में हिंदू 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 को मान कर रहे हैं। हमें बताओ, मुसलमान बनने जा रहे हैं हम। तो और आखिर मेरा सवाल ये है, मेरा ही नहीं, यहाँ से पूछ लिया जाए आपको, कितने आदमी मुसलमान बन। हमारे बच्चे ये कहते हैं हमें पढ़ा दो, हमें खाना मत दो, रोटी मत दो। हमारे आंखों से आंसू आते हैं। हमारी लड़कियां कहती हैं चाचा जी, ताऊ जी, अहेरिया जी, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें कुछ मत दो। हम मोदी जी कहना चाहते हैं मकान मत दो, हमें कुछ भी मत दो, हमारे बच्चों के मौलिक अधिकार पढ़ने के दे दो। के आदमी नहीं हो आप, एससी के आदमी हो। और एससी वाले मानने को तैयार नहीं है। इसी लिस्ट में नहीं है, मतलब एससी वाले लिस्ट में हो नहीं, जनरल में हो नहीं, लिखते नहीं है। मैं अभी प्रूफ दिखा दूं, जनरल का कार्ड दिया है खाली। ईडब्ल्यूएस जिसकी ये बात कर रहे हैं, 20 लाख की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में ये बता रहे हैं, और वो समुदाय ही गायब है। वो समुदाय जो कभी एससी के धक्के खा रहा है, कभी जनरल के धक्के खा रहा है। सब लोग मांग करें कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप जैसे जातियां जो जहाँ पे दबी कुचली पड़ी है, उनको भी तो मेन स्ट्रीम में पता चले कि कितनी आबादी है। आप मुंह से 20 लाख बता रहे हैं, जातिगत जनगणना ये कराते नहीं है। अगर ये जातिगत जनगणना होता, एक बगैर आईडी के, अब मैं हिंदू बोलूंगा, अपने हिंदू हूँ, जब मेरी आईडी प्रूफ ही नहीं होगा, कोई जाति ही नहीं होगी मेरी, तो मैं तो कुछ भी हूँ। तो इसीलिए धर्म परिवर्तन करना तो एक मजबूरी हो जाएगी। ये सरकार ही करा रही है जो करा रही है। सरकार हमारी आवाज को सुने, सूचीबद्ध कर दे, हमारे को अहेरिया जाति प्रमाण पत्र बना दे, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार तो चाह ही नहीं रही इस चीज को। 20 लाख लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। बस कोई सुनने क्यों? गरीब की कोई नहीं सुनता। सब क्यों न हमारा कोई सांसद है, ना विधायक है, ना आईपीएस है, ना आईएएस। हमारा ये भी मानो कि 2-4 कोई सिपाही तो हो सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 नौकरी वाले मिल सकते हैं। यहाँ दरोगा भी हमारे समाज का कोई है नहीं। दोस्तों नमस्कार। इस देश में जातिगत जनगणना की जो मांग की जा रही है, वो क्यों जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है उसको समझने के लिए इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। हमारे देश में कई जातियां प्रजातियां ऐसी है जो गायब है, जिनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन हजारों नहीं लाखों के तादाद में वो वोटर जरूर है। जब चुनाव आता है तो उनसे वोट ले लिया जाता है, वादा भी किया जाता है, लेकिन वो एक गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। इसी तरह की एक जाति के लोग हमारे साथ खड़े हैं जो यूपी से आए हैं, और इनका कहना है कि ये किसी भी कैटेगरी में है ही नहीं। चलिए इन्हीं से पता करते हैं कि वो कौन सी ऐसी जाति है जो यूपी के अंदर में गायब है। यूपी जहां से 80 लोकसभा की सीट आती है। कहते हैं यूपी जो है वो कुर्सी पे दिल्ली में कौन बैठेगा यूपी ही फैसला करता है। तो उसी यूपी में ये जो जिस जाति के लोग हैं गायब है उसी यूपी के अंदर में, लेकिन वोट के लिए इनको बाहर निकाल लिया जाता है। कहां से आए हैं आप? अब आप अपने बारे में बताइए कि किस जाति के आप लोग हैं। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहेरिया है। युवा अहेरिया समाज सेवा समिति उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में एक जैसे जातियों की सूची होती है ना, तो 4 कैटेगरी होती हैं। तो अहेरिया समाज न जनरल में, न बीसी में, न एससी में, न एसटी में। मेरे पास 1992 का एक विमुक्ति जाति का प्रमाण है। तो पहले वो हाथों से बना देते थे, वैसे वो 1962 से लिस्टेड भी है, 9 जिले हैं। तो कोई वो फर्री तो है नहीं, लेकिन पहले वो हाथ से बनता था। तो आज की डेट में डीएम साहब उसको नहीं मान रहे, अलीगढ़ डीएम साहब मान नहीं रहे, बोलो कि ये पोर्टल पर नहीं है। जबकि अब मैंने ऑनलाइन कराया है, तो ऑनलाइन किस हिसाब से पकड़ लिया जब पोर्टल पर नहीं है? तो ये हमारा जो शासन प्रशासन है ये हमें गुमराह कर रहा है। अगर इसको मानो
विमुक्ति जाति को DNT यानी घुमंतु जाति जनजाति है वो अगर जनजाति उत्तर प्रदेश में एक घुमंतु मतलब बंजारा जाति की आवाज, उसको बंजारा भी कहते हैं, उसी टाइप का घुमंतु। घुमंतु बंजारा भी अलग है, मतलब घुमंतु जाति में 29 जाति हैं। हाँ। तो 14 जाति SC में, 9 जाति BC में डाली है भाई जो 2021 का, और हमारे सामने अन्य लिख दिया है। तो अन्य को किस में टिक करें, जबकि 1962 में अहिरिया SC में दिखाया गया है विमुक्ति जाति वाला। मेरे पास 92 का है प्रमाण पत्र बना हुआ है जो हाथ वाला, अब कोई बनाने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं अभी देख रहा था आपने काफी सारा लंबा चौड़ा पोस्टर लगाया है। कई लोग यहाँ बात कर रहे थे कि जब 2000 अपने विधानसभा के चुनाव में योगी जी जब आए थे तो उन्होंने कुछ वादा किया था। क्या वादा किया था उन्होंने? मैं योगी जी से 3 बार मिल लिया। पहली बार जब दिल्ली हावड़ा ट्रक रोका तो तब मिले थे, यानी 65 दिन धरना से उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन दुखित होकर हमने दिल्ली हावड़ा ट्रक रोक दिया। तब योगी जी की डिमांड पर कहा भाई योगी जी से मिला दिया जाए, तो हमने दिल्ली हावड़ा ट्रक खोला। तो माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो उनने 6 जिले की सर्वे कराई, जिसमें 6 जिले की सर्वे में SC की सूची में शामिल करने के लिए यहाँ RGI आया दिल्ली। RGI ने उस रिपोर्ट को नेगलेक्ट किया कि अहिरिया जाति BC जाति के जाति प्रमाण पत्र होने में समस्या। वहाँ से पूछ कुछ रहे हैं और भेज कुछ रहे हैं ये। तो अच्छा। हमारे साथ ये अन्याय फिर कर रहे हैं। फिर दोबारा मिला मुख्यमंत्री में, जो तिवारा मिला, तिवारा वाले मिलने के बाद में अभी जो लेटर आया है 12 जुलाई को अहिरिया जाति को फिर SC की सूची में शामिल करने के लिए समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश, तो समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार को भेजा है। लेकिन 12 जुलाई के बाद उसको हमें कोई बताने वाला नहीं है, और एज ए लॉलीपॉप इलेक्शन SC कैटेगरी में शामिल होने की रिकमेंडेशन आई है। हाँ, रिकमेंडेशन आई है। हाँ, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार। अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो मैं समझना चाहता हूं कि जब किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो जनरल तो हो ही गए। सर जनरल 2019 में एक 10% EWS है, अभी आया है वो। पहले जब कोई जाति किसी में नहीं होती तो उसको जनरल में डाल देते थे, जैसे हम लिख देते थे। लेकिन अब जो 19 के बाद में EWS बन गया 10% आरक्षण, तो हमें पटवारी लेखपाल ये लिख देते हैं कि आप जनरल के आदमी नहीं हो, आप SC के आदमी हो। तो आप जनरल के आदमी नहीं हो, आप SC के आदमी हो। हाँ। और SC वाले मानने को तैयार नहीं बोले इसी लिस्ट में नहीं है, मतलब SC वाले लिस्ट में हो नहीं। हाँ। जनरल में हो नहीं, लिखते नहीं है। मैं अभी प्रूफ दिखा दूं, जनरल का कार्ड दिया है खाली। EWS जिसकी ये बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में इनको कहते हैं कि आना चाहिए 10% जो है उसमें भी आना चाहिए, या उसमें ही आना चाहिए या SC में आना चाहिए। ना ये वहां है ना ये वहां पे है। एक मिनट, तो फिलहाल आप लोग किस तरह से जो आप मांग कर रहे हैं, इतना दिन से किस तरह से चल रहा था? ये तो सालों साल की बात बता रहे हैं, आपने तो आज़ादी से पहले की बात लिखी है उसमें। ये आज़ादी से पहले की बात तो है, लेकिन मैंने अभी जो लड़ाई लड़ी है, मुझे 19 पहले हमें ये नहीं मालूम था कि हम लोगों को निकाल के नहीं देता था। 1950 में अहिरिया उत्तर प्रदेश की सूची में दूसरे नंबर पर है, तो वो हमें गजट में लाए। और पहले तो हम जैसे कोई कुछ लिख दे कोई कुछ लिख दे ऐसे ही चल रहे थे। देश आज़ाद से पहले वो अहिरिया उत्तर प्रदेश की सूची में दूसरे नंबर पर है। जब कोई बजट मिलेगा जब ही तो, क्योंकि हम लोगों पे कितनी पॉपुलेशन होगी आपके यूपी के अंदर में अहिरिया समाज के लोगों? 20 लाख के करीब है ये। 20 लाख? हाँ, 23 जिला है। 20 लाख लोग हैं। कई तो विधानसभा अभी हम नहीं जिताई है, जो योगी जी बोले हैं ना, वो विधानसभा हार रही थी 5000 से जीते, और 20 लाख लोग गुमनामे की जिंदगी जी रहे हैं। बस कोई सुनने क्यों? गरीब की कोई नहीं सुनता सब। क्यों ना हमारा कोई सांसद है, ना विधायक है, ना IPS है, ना IAS। हमारा ये भी मानो कि 2-4 कोई सिपाही तो हो सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 नौकरी वाले मिल सकते हैं। यहाँ दरोगा भी हमारे समाज का कोई है नहीं, अगर होगा तो किसी का दूसरी कास्ट से लगा हुआ होगा। यानी कि 20 लाख की आबादी, अगर मैं 2-4 10-20 हजार लोग होते तो मैं समझता भी। 20 लाख की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में ये बता रहे हैं, और वो समुदाय ही गायब है। वो समुदाय जो कभी SC के धक्के खा रहा है, कभी जनरल के धक्के खा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 लाख लोग किस तरह से फर्क डाल सकते हैं किसी भी, खास करके विधानसभा के चुनाव में। लेकिन 20 लाख लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं यूपी के अंदर में कि हमें एक पहचान दो। 30,000 तो मेरी विधानसभा में, खैर कौन सा विधानसभा है? खैर विधानसभा में 30,000 तो मेरे यहाँ है। और मेरे अलीगढ़ में अभी ऐसे लोकसभा को भी अहिरिया समाज एकजुट के अगर अपोजिट दे देगा तो 1 लाख की 2 लाख चूना लगेगा। हाथरस को अहिरिया समाज गिरा सकता है, बुलंदशहर को अहिरिया समाज गिरा सकता है। 1-1 लाख वोटिंग है इनकी।
किसी भी विधानसभा को हम गिरा सकते हैं। अभी गिराई देते तो उसको हमारा वोट बहिष्कार था। योगी जी हमें लॉलीपॉप दे गए कि इस हाथरस में मैं विशेष तौर से अहेरिया समाज को स्वस्थ करने के लिए आया हूं और भाई हमारी डबल इंजन की सरकार बनवाओ, हम आपका कार्य करेंगे। आप एक चीज बताइए कि लॉलीपॉप चूस चूस के तो अब थक गए ना, थक कि गए। अब तो लॉलीपॉप समझने लगे ना। हाँ, हाँ। तो अभी भी चुनाव आ रहा है, बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है 2024 का, तो उसमें अहिरिया समाज का क्या रुख रहेगा? उसमें अहेरिया समाज है, सुनो उसमें अहेरिया समाज उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रांत की तो कह नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कराऊंगा। ये मुझे खूब दबाव देंगे, ठीक है भैया गरीब समाज है, बाबूजी तुम्हें ही देंगे, लेकिन ये अहेरिया समाज पेट में घुस जाएगा जूते पैर के, और एक वोट बीजेपी को ले जाए तो मुझे बता देना। एक बात बताइए, सरकार के ऊपर बहुत दबाव बनाया जाता है कि सब लोग मांग करें कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप जैसे जातियां जो जहां पे दबी कुचली पड़ी है, उनको भी तो मेन स्ट्रीम में पता चले कि कितनी आबादी है। आप मुंह से 20 लाख बता रहे हैं, जातिगत जनगणना ये कराते नहीं है। अगर ये जातिगत जनगणना होता तो आज आप बाहर होते कि नहीं होते? सर लिखा पढ़ी में हमें ऐसे कोई नहीं गिनता कि हमारी पूरी इंडिया में 1,31,000 पॉपुलेशन दिखाते हैं। 1,31,000 और आप कह रहे हो 20 लाख? वो तो यूपी में खाली, उत्तर प्रदेश में तो इंडिया में 1,20,000 हाँ, कैसे बस वो जो ऑनलाइन थे। क्यों? इनकी गिनती नहीं होती भाई, किसी जनगणना में गिनती कहाँ भैया इनकी। अभी तुम नेट पे खोलो, हर जाति का पॉपुलेशन आ जाएगा, हमारी जाति का दिखाओ, बताओ कहाँ पॉपुलेशन 1,31,000 है। मैं चलो अलीगढ़ में गिना दूँ इतनी। एएलआई ने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं देगा। जब दिल्ली हावड़ा ट्रैक रोका था तो 1.5 लाख अलीगढ़ में, 1,60,000 हाथरस में। पॉपुलेशन वोटिंग की नहीं करा, पॉपुलेशन। और बुलंदशहर में 80,000, जैसे एटा में 60,000, कासगंज में 70,000, ऐसे पॉपुलेशन एएलआई ने बोली थी, मुख्यमंत्री महोदय ने। एक बात आपने बड़ा इसमें लिखा है इन्होंने कि उत्तर प्रदेश में जातियों की सूची में अहिरिया जाति को शामिल किया जाए, नहीं तो अहिरिया समाज धर्म परिवर्तन कर लेगा। क्या मतलब भैया, कैसे धर्म परिवर्तन कर लोगे? धर्म परिवर्तन, हम तो इतने दुखी हैं हाँ। कि मैं तो मोहम्मडन बनूंगा। मेरा 50 आदमी का परिवार है, इतना दुखित हो गया हूं कि हमें कोई हिंदू मान कर रहा है। ये बीजेपी वाले ढकोसला पीट रहे हैं, ढोंग पीट रहे हैं कि बीजेपी हिंदू 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 को मान कर रहे हैं। हमें बताओ, मुसलमान बनने जा रहे हैं हम। तो और आखिर मेरा सवाल ये है, मेरा ही नहीं, यहाँ से पूछ लिया जाए आपको, कितने आदमी मुसलमान बनने से जा रहे? देखो आप हाथ उठवा के देखो। मैं खुद इस्लाम हाँ, क्या दुखित होके मरता क्या नहीं करता। और मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, मुझे यहाँ से हटाया जाएगा, यहाँ से जबरदस्ती हटाएगा। मेरा अनिश्चितकालीन धरना है, अगर जबरदस्ती यहाँ से हटाया गया, ज़्यादा नहीं तो मुझे 5-10 आदमी की अनिश्चितकालीन परमिशन दी जाए धरने की, नहीं तो मैं रास्ता में इसी मेला के साथ में दिल्ली हावड़ा ट्रक पे कूदूंगा। ये मेरी चेतावनी है। अब चलिए, आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मतलब इतना दुखी हो चुके हैं अपने जाति से। ये बताओ कि हम 65 दिन लखनऊ में धरना दिया, गरीब समाज हमारा, रेल हम रोक ली, यहाँ क्यों आए? ये इस समाज की आप पोजीशन देखोगे ना, ये मजदूर समाज है। अगर यहाँ गरीब लोग रह गए ना, आधे भूखे मर जाएंगे, आधे भूखे मर जाएंगे। मैं बता दूं, इतना गरीब समाज है ये। समाज तो पिछड़ा होगा ही, अगर उसको वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ा हुआ है, तो पिछड़ा का तो पिछड़ा ही रहेगा। जो कास्ट 1950 में एससी में हो, एससी में से निकाल दो। तो ये आरक्षण जो दिया गया था, किस लिए दिया गया था? यानी दबे कुचले कास्ट को बराबर करने के लिए दिया गया था, तो वो हमसे छीन लिया गया, तो आज हम जमीन में तो गड़ी गए। नहीं, आप भी इसी समाज से आते हैं, आपने ये पोस्टर लेके खड़े हैं धर्म परिवर्तन के लिए, क्यों? मतलब धर्म परिवर्तन तो इसलिए, जब हमारी कोई अपनी पहचान ही नहीं होगी, हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जब उसको कोई आईडी प्रूफ ही नहीं होगा, कोई जाति प्रमाण पत्र ही नहीं होगा, तो एक तो हम तो वैसे ही एक अवैध ही हैं। शिक्षा में भी दिक्कत आ रही है। हर चीज में दिक्कत है। एक बगैर आईडी के, अब मैं हिंदू बोलूंगा, अपने हिंदू हूँ, जब मेरी आईडी प्रूफ ही नहीं होगा, कोई जाति ही नहीं होगी मेरी, तो मैं तो कुछ भी हूँ। तो इसीलिए धर्म परिवर्तन करना तो एक मजबूरी हो जाएगी। ये सरकार ही करा रही है जो करा रही है। सरकार हमारी आवाज को सुने, सूचीबद्ध कर दे, हमारे को अहेरिया जाति प्रमाण पत्र बना दे, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार तो चाह ही नहीं रही इस चीज को। पहले भी इलेक्शनों के दौरान हमारे को ये योगी जी के साथ अपने मीटिंग हुई, उन्होंने कहा अब की बार बना देंगे, फिर ऐसे ही रख दिया। तो आप जितने भी, आप 20 लाख आबादी जो आप बता रहे हैं, आप समझते हैं कि इस्लाम कबूल करने से आपका मतलब सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम? सर,
हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में इन भी लहेरियों का इतना बड़ा योगदान रहा है। हिंदू बेटी और हिंदुओं को बचाने के लिए इसने छोटी बेटी मुगलों को नहीं दी, और आज आज़ाद हिंदुस्तान ने इन अहेरियों को इतना कमज़ोर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सरदार पटेल ने जब जेलों का दौरा किया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये अहेरिया लोग ही जेलों में क्यों बंद हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जनाम पेशा एक्ट लगाया, 12 साल की लड़की हो लड़का गर्म करके सिक्का लगा दिया जाता था, हमारा अंग भंग कर दिया जाता था। हम हिंदू असली हैं, आज हैं असली हिंदू। आज दद्दर की ठोपरा खा रहा, हम 24 नाम से जाने जाते हैं। हम कह रहे हैं ये अंधे कानून को उजागर करता है देश का कानून। हरियाणा में हम एससी में है, यूपी में हम कहीं भी नहीं है। यूपी हमारा जड़ और घर है। जिस टाइम हिंदुस्तान आजाद हुआ हम घर से बेघर हो गए, आज भी हमारे लिए जेल और जंगल है। मोदी जी कैसे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आज मेरे करोड़ों अहेरियाओं ने पहले बहन मायावती का विश्वास किया, भारी संख्या में जिताई। फिर अखिलेश यादव ने कहा मैं अहेरियों को अधिकार दिलाऊंगा, फिर अखिलेश की सरकार आई और हमने 40-45 साल कांग्रेस को जिताया। जब बीजेपी ने एक एजेंडा उठाया था मोदी जी ने कि सबका साथ, सबका विश्वास। आज मैं पूछना चाहता हूं, अहेरिया बोल रहा हूं, हमारे साथ क्या हो रहा है? या तो हमें फांसी दो, नहीं तो मौलिक अधिकार दो। जोर से नारा लगाओ, या हमें फांसी दो, या हमें फांसी दो, या मौलिक अधिकार दो, या हमें मौलिक अधिकार दो। हम असली हिंदू हैं। हमारी देखो, हम इनसे कोटा नहीं मांग रहे, हम इनसे जांच मांग रहे हैं। सरदार पटेल ने एक अय्यर कमेटी बनाई थी अहेरियों के लिए, और अय्यर कमेटी में अंग्रेजों ने हमें एसटी दी थी। अंग्रेजों ने हमें एसटी, मेरे पास इतिहास है, जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 साल 16 दिन लगा दिए। वो किस चीज के लिए लगाए थे? देश के गद्दार ये कह रहे थे ये अहेरिया लोग छोटी बेटी मुगलों को नहीं दी, और इन्होंने अंग्रेजों को राज नहीं करने दिया। ये असली हिंदू हैं, इसकी सजा आज हम भोग रहे हैं। सरदार पटेल की अय्यर कमेटी को उजागर करो। सरदार पटेल ने जेलों का दौरा किया, लाहौर में उनके आंसू आ गए थे कि हिंदुस्तान में 9 जेलें अहेरिया ही बंद करे जाते थे, उनका एक एक अंग भंग किया जाता था। आज अहेरियों की दिशा और दुर्दशा, इतना बुरा हाल है। हमारे बच्चे ये कहते हैं हमें पढ़ा दो, हमें खाना मत दो, रोटी मत दो। हमारे आंखों से आंसू आते हैं। हमारी लड़कियां कहती हैं चाचा जी, ताऊ जी, अहेरिया जी, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें कुछ मत दो। हम मोदी जी कहना चाहते हैं मकान मत दो, हमें कुछ भी मत दो, हमारे बच्चों के मौलिक अधिकार पढ़ने के दे दो। हमारी जांच करो, हमारी जांच करो। हम असली हिंदू हैं, हमारी जांच, हमारा गुनाह है। हमने हिंदुस्तान को बचाने में करोड़ों भी लहेरिया मारे गए, हमारी बहनें मारी गई। इतने आप वो हैं, इतने वीर गाथा आपने सुनाया अहेरिया के। हाँ। कि सवाल ये है कि अपने जो आपकी जनजातियां हैं, हाँ। आपके समाज के लोग हैं, हाँ। उनको धर्म परिवर्तन की तरफ क्यों ले जा रहे हो? उससे अच्छा है कि अपने चीज के लिए लड़ो। 20 लाख लोग आ रहे थे, जो हमारे फौजी साहब ने, हमारे जिम्मेवार आदमियों ने कहा कि भाई 20 लाख आदमी बन जाओ, क्योंकि इनने शांति आंदोलन लखनऊ में करा था। ये भूखे प्यासे पड़े रहे, पर गूंगी बहरी सरकार ने ये भी नहीं सोचा कि अहेरिया लोग पड़े हैं लखनऊ में, कम से कम इनकी। आज मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान का मीडिया ना हो तो आज हम हिंदू लोग खत्म हो जाते। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसी योजना थी, बनते बेढंगे कानून, दिल में उठता बहुत जनून, पिया गरीबों का खून इस कानून ने। क्या है कानून? कानून को हम नहीं मानते, और मानते हैं तो हमें मौलिक अधिकार दो।
हमारा गुनाह क्या था? गुनाह हमारा ये था, हिंदू की बेटी बचाए, हिंदुस्तान बचाए। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि लड़ाई लड़िए ना, धर्म परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं? बाबूजी मजबूरी है। सुनो, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, बाबूजी मास्टर जी एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है उन्होंने आज उनके एमएलए हैं, जिन्होंने मुगलों को बेटी दी है, आज वो राजा महाराजा हैं जिन्होंने मुगलों के साथ समझौता कर लिया, उनके एमएलए एमपी। हमारा तो पूरे हिंदुस्तान में कोई एमपी भी नहीं है, हमारा हिंदुस्तान में एमएलए भी नहीं है। तो ये हरिया समाज के लोग हैं, 20 लाख आबादी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और किस तरह से गुस्से में हैं, किस तरह से दुखी हैं, किस तरह से कुंठित हैं, ये सब आपके सामने। जिस आक्रोश में वो बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि आज़ादी के टाइम में भी बहुत सारा बलिदान हरिया समाज के लोगों ने दिया, किस तरह से उनको जेल में बंद किया गया था, जो वो बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, आज़ादी के 76 साल होने के बावजूद भी कहते हैं अमृत काल चल रहा है, लेकिन उस काल में भी बहुत सारे जनजातियां ऐसी हो गई, सिर्फ यही समाज नहीं जो गुमनामी की जिंदगी जी रही है। तो ये जरूरी है, इस देश में जो जातिगत जनगणना की मांग है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है एक तरह से। नमस्कार।